क्या है ईश्वर? ईश्वर क्या है? क्यों इंसान इतना दुखी रहता है? वो कौन सी चीज़ है जिससे इंसान बहुत ज़्यादा दुखी रहता है अपने मन ही मन में? दुनिया में इतनी नफ़रत क्यों है? क्यों लोग एक दूसरे से ईर्ष्या करते हैं? क्यों लोग एक दूसरे से जलते हैं? क्यों लोग एक दूसरे का बुरा चाहते हैं? क्यों लोग एक दूसरे से नफ़रत करते हैं? इन्हीं सभी सवालों का जवाब ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं जिनका नाम था सिद्धार्थ। सिद्धार्थ एक राजकुमार थे। अपना सारा राजपाट, धन दौलत सब कुछ छोड़ के निकल पड़ते हैं सत्य की तलाश में, और आखिरकार कठिन परिश्रम और कठिन तपस्या के बाद में उनको निर्वाण की प्राप्ति होती है और वो सिद्धार्थ से महात्मा बुद्ध बन जाते हैं, जिनको तथागत मुनि या महात्मा बुद्ध या गौतम बुद्ध के नाम से भी जाना जाता है। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है राशिद और स्टडी कैंपस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं जो टॉपिक शुरू करने वाला हूँ, प्राचीन इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है। उसका नाम है बौद्ध धर्म। प्राचीन भारत में दो धर्म बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हुए। एक धर्म का नाम बौद्ध धर्म और दूसरे का जैन धर्म था। दोनों से ही यूपीएससी, यूपीपीसीएस, सभी स्टेट लेवल के एग्ज़ाम, रेलवे एग्ज़ाम, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं। और आपको देखना है, आपको रिलेट करके पढ़ना है। इतिहास को आपको तथ्यों के आधार पर पढ़ना है, और जब आप तथ्यों के आधार पर पढ़ोगे तो एक दूसरे टॉपिक को जोड़ के आप सही से उसके आंसर दे सकते हो। तो दोस्तों, आज जो मेरा टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है बौद्ध धर्म। यहाँ से देखेंगे किस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं, इस टॉपिक के मुख्य तथ्य क्या हैं। मैं ये गारंटी ले सकता हूँ, आज जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ 100% गारंटी के साथ मैं कह रहा हूँ, आपने ना तो कभी किताबों में ऐसा पढ़ा होगा, ना किसी यूट्यूब चैनल पे ऐसा पढ़ा होगा। मैं कोशिश करूँगा आपको गौतम बुद्ध के बारे में, बौद्ध धर्म के बारे में सब कुछ बताने की। बस आप मेरे साथ बने रहिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और बताइए कि आपको कैसा लगा, ताकि मैं मोटिवेट होकर आपके लिए और अच्छी अच्छी वीडियो बना सकूं। तो दोस्तों, मैं शुरू करता हूं महात्मा बुद्ध से। दोस्तों, सबसे पहले हम देखेंगे इनका प्रारंभिक जीवन। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। प्रारंभिक जीवन देखेंगे, अर्ली लाइफ देखेंगे, किस तरीके से एक सिद्धार्थ महात्मा बुद्ध बन जाते हैं और किस तरीके से वो अपने धर्म का प्रचार प्रसार करते हैं और अपने धर्म को आगे बढ़ाते हैं। फिर दूसरा देखें उनकी टीचिंग, उनके कौन कौन सी टीचिंग थी जिनसे हमें इन सभी सवालों का जवाब मिला। उनका अष्टांगिक मार्ग देखेंगे, उनके सत्य देखेंगे, उनकी जो टीचिंग वाली किताबें हैं, इनके जो ग्रंथ हैं, उन सभी ग्रंथों के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे, सब चीज़ देखेंगे, इनकी मान्यता क्या कर रही है, इनकी शिक्षाएं क्या कर रही हैं। आगे चल के देखें पैथ ऑफ सॉल्वेशन, यानी कि निर्वाण की प्राप्ति हो जाना, ये सारी चीज़ हम देखेंगे। और किस तरीके से इन्होंने यहाँ पर अपने राजपाट को छोड़ा, अपने बच्चों को छोड़ा, अपनी पत्नी को छोड़ा, सब कुछ छोड़ छाड़ के एक सन्यासी का जीवन व्यतीत करते हैं। तो दोस्तों, मैं शुरू करता हूँ आगे। दोस्तों, बौद्ध धर्म के जो संस्थापक थे उनका नाम था महात्मा बुद्ध, जिनको आप गौतम बुद्ध के नाम से भी जान सकते हो। महात्मा बुद्ध या गौतम बुद्ध बहुत इंपॉर्टेंट है। गौतम बुद्ध जो थे कपिल वस्तु के राजकुमार, शुद्धोधन के पुत्र थे। कपिल वस्तु के जो राजकुमार थे शुद्धोधन, वो कपिल वस्तु के शाक्य गणराज्य के राजा थे। और शुद्धोधन का जो विवाह हुआ था महामाया देवी से हुआ था, जो कि कोल्य गणराज्य की राजकुमारी थी। शुद्धोधन और महामाया देवी से 563 या 566 बीसी में एक पुत्र का जन्म होता है, जिसका नाम था सिद्धार्थ। ये ध्यान रखना आपको, क्या नाम था? सिद्धार्थ। ठीक है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बच्चा पैदा होता जिसका नाम क्या था? सिद्धार्थ। सिद्धार्थ का जन्म हुआ था लुम्बिनी नामक ग्राम में हुआ था। लुम्बिनी आज के समय पर नेपाल में है, और इस समय लुम्बिनी लुम्बनदेई के नाम से प्रसिद्ध है। ध्यान रखना, अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि सिद्धार्थ का जन्म कहाँ पर हुआ था, सिद्धार्थ का जन्म हुआ था लुम्बिनी, जो आज के समय पर नेपाल में है, और लुम्बिनी का वर्तमान नाम है लुम्बनदेई। ध्यान रखना, लुम्बनदेई लिखा हुआ होता, कई जगह रुम्बनदेई भी लिखा हुआ होता है, तो इसमें कन्फ्यूज मत होना। कब हुआ था? 563 बीसी में हुआ था। जन्म के 7वें दिन जो सिद्धार्थ की माता जी थी, उनका देहांत हो जाता है, और जब इनका देहांत हो जाता है तो इनका लालन पाषण जो किया था, यानी कि पालन पोषण जो किया था, इनकी मौसी गौतमी प्रजापति ने किया था। अब
जो सुद्धोधन थे उनके दरबार में एक ज्योतिषी रहते थे। दोस्तों, जितने भी राजा होते हैं, हर राजा के दरबार में कोई ना कोई ज्योतिषी ज़रूर मिलता है, क्योंकि ज्योतिषी का काम करते हैं राजा को कदम कदम पर उनकी जानकारी देते हैं, ग्रहों की जानकारी देते हैं और उनको टीच करते हैं कि किस तरीके से आपको आगे बढ़ना है। ये सारी चीज़ें उनको बताते हैं। तो इनके दरबार में एक व्यक्ति थे, ज्योतिषी थे, जिनका नाम था कालदेव। क्या नाम था? कालदेव। जी, ध्यान रखना, ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। कालदेव या कोडनी नाम से एक ज्योतिषी थे। ज्योतिषी से जब सुद्धोधन राजा पूछते हैं कि मेरे पुत्र की जो कुंडली है वो क्या बताती है, तो यहाँ पर कालदेव बोलते हैं कि आपका पुत्र या तो एक बहुत बड़ा योद्धा बनेगा या एक बहुत बड़ा सन्यासी बनेगा। अब भैया, जो सुद्धोधन थे उनका दिमाग खराब हो जाता है। यहाँ पर वो चाहते हैं कि भाई मेरा तो एक ही पुत्र है और इस पुत्र को ही सारा राजपाट मेरे पास संभालना है, और इतना बड़ा राजपाट है, इसको कौन संभालेगा। तो इन्होंने क्या काम करा, जो इनके पुत्र थे सिद्धार्थ, उनको एक महल में रखते हैं और उस महल में सारे नवयुवक और नवयुवतियों को रखते हैं, ताकि सिद्धार्थ के जीवन पर बाहर का कोई भी प्रभाव ना पड़े और ये इनको महसूस ही ना हो कि सन्यासी जीवन होता क्या है। इनको वो सारी सुख सुविधाएं उसी महल के अंदर दी गई। इनको एक राजा की तरह पाला गया और सारे राजपाट के जो भी शिक्षाएं होती वो सब इनको दी गई। यहाँ तक कि जो मार्शल आर्ट था, तलवारबाजी थी, घुड़सवारी थी, सारे के सारे महल में की गई। और हमेशा ये नवयुवक और नवयुवतियों से घिरे रहते थे। इनके पास हर सुख सुविधा थी और इनके जो पिता थे सुद्धोधन, वो भी यही चाहते थे कि किसी भी प्रकार से सिद्धार्थ के ऊपर बाहर के जीवन का कोई भी प्रभाव ना पड़े। परंतु जो किस्मत में लिखा होता है उसे कौन टालता है। दोस्तों, एक बार ये महल से बाहर निकलते हैं। जब महल से बाहर निकलते हैं और अपने जो सारथी थे, सारथी का नाम जरूर याद रख लेना, सारथी का नाम था चन्ना। ध्यान रखना बच्चों, क्या नाम था सारथी का? चन्ना। चन्ना के साथ निकलते हैं और इनका एक घोड़ा था, उस घोड़े का नाम था कंथक। ये भी ध्यान रखना आपको, घोड़े का नाम क्या था? कंथक। ये अपने सारथी चन्ना और घोड़े के साथ, कंथक घोड़े के साथ में निकलते हैं। जब ये निकलते हैं बाहर तो ये 4 दृश्य देखते हैं। सबसे पहला दृश्य देखते हैं, एक वृद्ध व्यक्ति जिसकी कमर मुड़ी हुई है, हाथ में लाठी है, गर्दन अंदर की तरफ को झुकी हुई है और लाठी के सहारे वो चलता हुआ आ रहा था। सिद्धार्थ अपने सारथी चन्ना से पूछते हैं ये कौन व्यक्ति है। तो इनका सारथी चन्ना बोलता है कि ये एक वृद्ध व्यक्ति है और सारे के सारे व्यक्तियों को इस एज में पहुंचना है। ये एक कड़वा सत्य है, लेकिन ये बिल्कुल सही है कि जिस इंसान ने पृथ्वी पर जन्म लिया है उसको जवानी के बाद बुढ़ापे का मजा चखना ही है। इसको देखते हुए जो सिद्धार्थ है उनका मन बहुत ज़्यादा विचलित होता है। आगे चलते हैं। आगे जब ये पहुंचते हैं तो ये देखते हैं एक बीमार व्यक्ति जिसकी जो खाल थी, चेहरे की खाल थी, झुर्री पड़ी हुई थी और अंदर को गाल पटके हुए थे और बहुत ज़्यादा कमज़ोर था। वो आता है इनके सामने, अपने जो सारथी थे चन्ना उससे पूछता ये कौन है। तो उसने कहा जी एक बीमार व्यक्ति है। ये भी एक कड़वा सत्य है, लेकिन हकीकत है कि अगर व्यक्ति की जैसे जैसे एज ढलती जाती है, उम्र ढलती जाती है, उसको बीमार भी होना है और ये एक बीमार व्यक्ति है। ये देख उनका मन बहुत ज़्यादा विचलित होता है। फिर आगे चलते हैं तो एक अर्थी आ रही थी। उस अर्थी को 4 लोगों ने संभाल रखा था और पीछे भीड़ थी। अपने सारथी चन्ना से पूछते हैं ये कौन लोग हैं। तो उसने कहा जी एक मरा हुआ व्यक्ति है। बोले मरा हुआ व्यक्ति क्या होता है। इनका जो सारथी था चन्ना, वो बताता है कि जिसने इस पृथ्वी पर जन्म लिया है उसको एक ना एक दिन मरना जरूर है और ये हकीकत है। आपको, मुझे, किसी के पास चाहे कितनी भी धन दौलत हो, सब कुछ हो, लेकिन उसको एक बार इस दुनिया से विदा जरूर होना है। इन तीनों दृश्यों को देख के सिद्धार्थ का मन बहुत ज़्यादा विचलित हुआ। वो बहुत ज़्यादा परेशान हुए। आगे जब चलते हैं, थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो इनको एक व्यक्ति मिलता है, बहुत ज़्यादा प्रसन्न मुद्रा में था और वो खेलता कूदता जा रहा था। ये पूछते हैं अपने सारथी चन्ना से ये कौन है। तो इनका सारथी चन्ना जवाब देता है ये एक सन्यासी व्यक्ति है और सन्यासी है, इसे दीन दुनिया से कोई मतलब नहीं है। ये तो बस अपनी ही लगन में मगन है। दोस्तों, इस चीज़ को देखते हुए सिद्धार्थ का मन बहुत ज़्यादा विचलित होता है और ये आगे निकल जाते हैं सत्य के रास्ते पर। लेकिन उससे पहले क्या होता है, 16 वर्ष की आयु में सिद्धार्थ का विवाह
यशोधरा से हो जाता है। यशोधरा जो थी वो शाक्य कुल की एक कन्या थी और इनसे एक पुत्र भी पैदा होता है जिसका नाम था राहुल। ध्यान रखना, सिद्धार्थ का विवाह यशोधरा नामक एक राजकुमारी से होता है और ये शाक्य कुल की कन्या थी और इनसे एक पुत्र पैदा होता है जिसका नाम था राहुल। कभी कभी दोस्तों राहुल का मतलब भी पूछ लेता है कि जो सिद्धार्थ के पुत्र राहुल थे उसके नाम का अर्थ क्या है, तो ध्यान रखना बंधन। क्या नाम है? राहुल, और इसका अर्थ क्या है? बंधन। दोस्तों 29 वर्ष की आयु में सिद्धार्थ ने सांसारिक समस्याओं से व्यतीत होकर अपने घर को त्याग दिया, बिल्कुल घर छोड़ दिया और घर छोड़ के ये निकल पड़ते हैं निर्वाण की तलाश में। इन सभी सवालों का जवाब ढूंढने जो मैंने आपको शुरू वीडियो में बताया था। दोस्तों सिद्धार्थ ने 29 वर्ष की आयु में घर छोड़ा और इस घटना को बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण के नाम से जाना गया। किस नाम से जाना गया? महाभिनिष्क्रमण के नाम से जाना गया। सिद्धार्थ जब अपने घर को त्यागते हैं तो सबसे पहले ध्यान, ये बहुत इम्पोर्टेंट इमोशनल कहानी है। ये रात को सोते हैं अपनी फैमिली के साथ में, सो रहे थे, अचानक इनकी आँख खुलती है। मन में तो इनके पहले से था कि मुझे एक सन्यासी जीवन व्यतीत करना है और इन सभी सवालों का जवाब मुझे ढूंढना है। ये उठते हैं और उठने के बाद में अपने प्यारे से पुत्र राहुल को देखते हैं, उसको स्नेह करते हैं, प्यार करते हैं। प्यार करने के बाद उसको गोद में लेते हैं, उसको चूमते हैं और आंखों में आंसू लेके अपने सारथी चन्ना और घोड़े कंतक के साथ में निकल जाते हैं सत्य की तलाश में। दोस्तों जब ये सत्य की तलाश में निकलते हैं तो ये सबसे पहले एक नदी पड़ती जिस नदी का नाम था अनोमा नदी। ये नदी आपको ध्यान रखना है, मैं आपको सब बताने वाला। अनोमा नदी जाते हैं, अनोमा नदी पर, और वहाँ पर अनुप्रिया नामक आम्रोद्यान में ये रुकते हैं। और रुकने के बाद में यहाँ पर सबसे पहले अपने बाल मुड़वाते हैं, बिल्कुल बालों का त्याग कर देते हैं और अपने जो राजा महाराजा वाले वस्त्र थे उनको उतारते हैं और कछुए की जैसे त्वचा होती है उस त्वचा के जैसे रंग के कपड़े पहनते हैं और 7 दिन उसी अनुप्रिया नामक आम्रोद्यान में रुकते हैं। जबकि जो चन्ना इनका सारथी होता घोड़ा कंतक इनको वापस कर देते हैं और खुद 7 दिन तक वहाँ पर रहते हैं। जब ये मन में पूरा ठान लेते कि हाँ मुझे अब आगे बढ़ना है, तो 7 दिन के बाद में सबसे पहले वैशाली पहुँचते हैं। वैशाली में इनको एक व्यक्ति मिलते हैं जिनका नाम था आलार कलाम और ये उनको अपना पहला गुरु बना लेते हैं। आलार कलाम इनके पहले गुरु थे जो कि इनके दर्शन ध्यान गुरु थे। सबसे पहले उन्होंने इनको ध्यान लगाना सिखाया। लेकिन वैशाली में जब ये आलार कलाम के पास थे 7 दिन यहाँ पर रुके, वो इनसे संतुष्ट नहीं हुए। आगे ये राजगृह जाते हैं। राजगृह में इनको दूसरे व्यक्ति मिलते हैं जिनका नाम था रुद्रक रामचंद्र। रुद्रक रामचंद्र दोस्तों इनके दूसरे गुरु थे, लेकिन यहाँ पर भी उनसे संतुष्ट नहीं होते और फिर यहाँ से बढ़ते हैं और पहुँच जाते हैं उरुगवेला। उरुगवेला में दोस्तों इनको 5 ब्राह्मण मिलते हैं और इन 5 ब्राह्मणों के साथ में लगभग 6 वर्षों तक कठिन तपस्या करते हैं। उन 5 ब्राह्मण का नाम मैं बता देता हूँ, वैसे एग्जाम में आते नहीं हैं लेकिन फिर भी बता रहा हूँ। एक का नाम था अंज, दूसरा नाम था अश्शी, तीसरा का वध, चौथा का बद्धि और 5वां का कौंडिन्य। इन 5 ब्राह्मण के साथ में ये उरुगवेला में कठिन तपस्या करते हैं और कठिन तपस्या जब ये करते हैं तो एक दिन होता क्या है, ये वट वृक्ष था बहुत बड़ा, उस वृक्ष के नीचे 6 के 6 5 ब्राह्मण और सिद्धार्थ बैठ के तपस्या में लीन थे। वहाँ पर एक उरुगवेला की सैनिक की लड़की आती है जिसका नाम था सुजाता। सुजाता इन 5 ब्राह्मण और सिद्धार्थ को खीर खाने के लिए देती है, लेकिन जो 5 ब्राह्मण थे वो खीर लेने से इनकार कर देते हैं, जबकि सिद्धार्थ उस खीर को लेके खा लेते हैं। इन 5 ब्राह्मण और सिद्धार्थ के बीच में इसी बात को लेके विवाद हो जाता है। जब विवाद आगे बढ़ जाता है तो 5 ब्राह्मण उरुगवेला को छोड़ के सीधा चले जाते हैं, जबकि जो सिद्धार्थ है वो उरुगवेला में अकेले पड़ जाता है। 5 ब्राह्मण तो वहाँ से चले गए, वो तो सीधा बोध गया पहुँचे। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। पहले बोध गए फिर सारनाथ पहुँचे, जबकि जो सिद्धार्थ है वो उरुगवेला में रुके, उनका भी वहाँ पर मन नहीं लगा और वो सीधा कहाँ पर आ गए, बोध गया में। जब बोध गया में आ जाते हैं तो यहाँ पर ये तपस्या करते हैं और तपस्या करने के लिए एक मूर्ति बनाते हैं और उस मूर्ति के सामने बैठ जाते हैं कसम खा के कि जब तक मुझे ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी मैं इसी मूर्ति के सामने बैठा रहूँगा। अब ध्यान रखना बच्चों, बोध गया में ये पहुँच जाते हैं और 8वें दिन यानी कि उरुगवेला सीधा बोध गया पहुँचे और बोध गया में पहुँचने के 8वें दिन
इनको पुनपुन या निरंजना नदी के तट पर पीपल के वृक्ष के नीचे जाम्बिक ग्राम में बैसाख पूर्णिमा के दिन इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है। ध्यान रखना, मैं रिपीट कर रहा हूँ, बोध गया में 8वें दिन निरंजना या पुनपुन नदी के तट पर जाम्बिक ग्राम में पीपल के वृक्ष के नीचे बैसाख पूर्णिमा के दिन इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है और यहाँ से सिद्धार्थ महात्मा बुद्ध बन जाते हैं और यहाँ पर इनको महात्मा बुद्ध या गौतम बुद्ध के नाम से भी जाना गया। दोस्तों ध्यान रखना, यहाँ पर आपके 3-4 क्वेश्चन बनते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन ये पूछा गया ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर हुई? बोध गया में। किस नदी के तट पर? पुनपुन या निरंजना नदी के तट पर। किस गांव में? जाम्बिक गांव में। किस वृक्ष के नीचे? पीपल के वृक्ष के नीचे। किस पूर्णिमा पर? वैशाख पूर्णिमा पर। वैशाख पूर्णिमा को बौद्ध पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। जब से इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी तब से ही वैशाख पूर्णिमा को बौद्ध पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है और पीपल वृक्ष को बोधि वृक्ष के नाम से भी जाना जाता है। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और यहाँ पर सिद्धार्थ सीधा क्या बन गए? महात्मा बुद्ध या गौतम बुद्ध या तथागत या ऋषि मुनि के नाम से भी जाने गए। दोस्तों इनकी थोड़ी सी इंट्रोडक्शन था, मैं अब इसको आपको पूरा PDF में, ये रही उसकी PDF। बौद्ध हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करा बौद्ध धर्म, ठीक है। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? महात्मा बुद्ध थे। और महात्मा बुद्ध का अर्थ क्या है? यानी बुद्ध का अर्थ क्या है? प्रकाशमान या जागृत होना। महात्मा बुद्ध का जो जीवन था, इनके पिता का नाम था शुद्धोधन और इनकी माता का नाम क्या था? महामाया देवी। शुद्धोधन कौन थे? कपिलवस्तु शाक्य गणराज्य के राजा थे और जबकि महामाया देवी कोल्य गणराज्य की राजकुमारी थी। ध्यान रखना, महामाया कौन थी? कोल्य गणराज्य की राजकुमारी थी। इनका विवाह होता और इनके विवाह के बाद में 563 या 566, यहाँ पर थोड़ा विवाद है लेकिन 563 ज़्यादा पूछा जाता है, 563 या 566 ईसा पूर्व सिद्धार्थ का जन्म होता है और इनका जन्म कहाँ होता है? लुम्बिनी में 563 BC में। और इस टाइम लुम्बिनी कहाँ पर है? नेपाल में। और वास्तविक इनका जो आज के समय पर नाम है लुम्बिनी का, वो क्या है? लुम्बनदेई। क्या नाम था? रुम्मनदेई या लुम्बनदेई, ये ध्यान रखना आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इनके जन्म के 7वें दिन इनकी जो माता थी महामाया देवी, उनका निधन हो जाता है और इनका पालन पोषण कौन करता है? इनकी मौसी गौतमी प्रजापति। इनके दरबार में एक ज्योतिषी रहते थे जिनका नाम क्या था? कालदेव। ये कालदेव जरूर याद रखना, क्या नाम था? कालदेव। कालदेव थे। कालदेव भविष्यवाणी करते हैं कि ये जो पुत्र पैदा हुआ है सिद्धार्थ, या तो ये बहुत बड़ा सन्यासी बनेगा या बहुत बड़ा योद्धा बनेगा। अब जब ये कहानी सुनते हैं शुद्धोधन तो उनके दिल में बहुत ज़्यादा परेशानी आ जाती है, दिमाग में बहुत ज़्यादा टेंशन हो जाती है कि मेरा इतना बड़ा राजपाट है, राजकुमार है, सब कुछ इसका ही है मेरे बाद में, अगर ये एक सन्यासी बन गया तो इतना बड़ा राजपाट कौन संभालेगा। अब इसी को देखते हुए सिद्धार्थ को एक महल बनवाते हैं, सिद्धार्थ को उस महल में रखते हैं और उसी महल में सारे नवयुवक नवयुवतियों को रखते हैं ताकि उसको बाहर का जीवन महसूस ना हो सके और वो बाहर के जीवन से बचा रहे। और उस महल के अंदर सारे नवयुवक नवयुवतियों के साथ में जो विभिन्न प्रकार की शिक्षा देने वाले लोग थे उनको रखा गया। यहाँ पर इनको तलवारबाजी, घुड़सवारी सब कुछ सिखाई गई और इस तरीके से ट्रेंड किया गया जैसे कि राजा को ट्रेंड किया जाता है। दोस्तों उसके बाद में क्या होता है? सिद्धार्थ का विवाह हो जाता है 16 वर्ष की आयु में। इससे यशोधरा से। यशोधरा कौन है? शाक्य कुल गणराज्य की कन्या थी, ठीक है। और इनसे एक पुत्र पैदा होता जिसका नाम था राहुल। राहुल नाम का जो अर्थ होता है वो क्या होता है? बंधन। ये ध्यान रखना, क्या होता है? बंधन होता है। अब विवाह हो जाता है। विवाह होने के बाद में ये अपने महल में रहते हैं। अब ये महल से जब बाहर निकलते हैं तो 4 चीज़ें देखते हैं, ठीक है। अपने सारथी चन्ना के साथ में बाहर निकले और इनका जो घोड़ा था उसका नाम था कंथक, इन दोनों के साथ में बाहर निकलते हैं। तो सबसे पहले ये 4 चीज़ें देखते हैं। एक तो देखते हैं सबसे पहले वृद्ध व्यक्ति, ठीक है। दूसरा देखते हैं बीमार व्यक्ति और तीसरा देखते हैं मरा हुआ व्यक्ति, ठीक है। और सबसे लास्ट में प्रश्न मुद्रा में किसको देखते हैं? एक सन्यासी व्यक्ति को। और इसी के प्रभाव में सिद्धार्थ ने 29 वर्ष की आयु में अपना घर छोड़ा। अपने सांसारिक समस्याओं से व्यतीत होकर इन्होंने घर को त्याग दिया और घर को त्यागने की यह प्रक्रिया क्या कहलाई? यह घटना क्या कहलाई? महाभिनिष्क्रमण। ये ध्यान रखना,
सिद्धार्थ जब 29 वर्ष की आयु में घर छोड़ते हैं तो उनके साथ में कौन होता है? इनका सारथी चन्ना होता है और ये घोड़ा कौन सा होता है? कंथक। ये दोनों होते हैं। और सबसे पहले कहाँ पर रुकते हैं? अनोमा नदी के तट पर अनुप्रिया नामक आम्र उद्यान में। और यहाँ पर ये 7 दिन रहते हैं। 7 दिन रहने के बाद में ये अपने बाल, अपने वस्त्र वगैरह चेंज करते हैं, बदलते हैं और उसके बाद सीधा कहाँ पहुँचते हैं? वैशाली। जब ये वैशाली पहुँचते हैं तो वैशाली पहुँचने पर यह अपने सबसे पहले गुरु किसको बनाते हैं? आलार कलाम को। किसको बनाते हैं? आलार कलाम को। आलार कलाम जो होते हैं वो इनके दर्शन गुरु थे। दर्शन गुरु ने इनको ध्यान में बैठना सिखाया कि किस तरीके से आप ध्यान लगाओगे। लेकिन 7 दिन के इनके पास रुकते हैं और 7 दिन रुकने के बाद में ये इनसे संतुष्ट नहीं होते और सीधा कहाँ पहुँच जाते हैं? राजगृह। कहाँ पहुँचते हैं? राजगृह। राजगृह में इनके दूसरे गुरु बनते हैं जिनका नाम था रुद्रक रामचंद्र। रुद्रक रामचंद्र के पास भी 7 दिन रुकते हैं और यहाँ से भी बिना संतुष्ट हुए ये सीधे पहुँच जाते हैं उरुगवेला। उरुगवेला में ये किन से मिलते हैं? 5 ब्राह्मणों से मिलते हैं। ठीक है। एक का नाम था अंज, दूसरा नाम था अवंती, तीसरा नाम था वध, चौथा का नाम था भद्दी और 5 कौन से थे? कौंडिन्य। इन 5 ब्राह्मणों के साथ में ये कठिन तपस्या करते हैं, कठिन परिश्रम करते हैं। लेकिन होता क्या है, एक दिन एक उरुगवेला के सैनिक की जो लड़की थी सुजाता, वो इनके लिए खीर लेकर आती है। 5 ब्राह्मण वो खीर खाने से मना कर देते हैं, लेने से मना करते हैं, लेकिन जो सिद्धार्थ है वो खीर लेते हैं और खा लेते हैं। इसी बात पर यहाँ पर विवाद हो जाता है और वो 5 ब्राह्मण यहाँ से चले जाते हैं। अब सिद्धार्थ उरुगवेला में बिल्कुल अकेले बचे। इनका मन नहीं लगा, ये सीधा कहाँ पर आ गए? बोध गया में। बच्चों ध्यान रखना, कहाँ पर आए सीधा? ये बोध गया में। बोध गया जब ये आते हैं तो बोध गया आए हुए इनको मात्र अभी 8वें दिन हुए थे और 8वें दिन इनको निरंजना या पुनपुन नदी के तट पर जाम्बिक ग्राम में पीपल के वृक्ष के नीचे बैसाख पूर्णिमा के दिन इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है। और ज्ञान की प्राप्ति होने के बाद ये सीधा जो इनके मित्र थे 5 ब्राह्मण, उनकी तलाश में वापस सारनाथ से कहाँ पर पहुँच जाते हैं? ध्यान रखना, मैंने चार्ट बनाया है, ये सारनाथ है। ये बोध गया था। बोध गया में इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है और बोध गया से सीधा कहाँ पर जाते हैं? ये उरुगवेला। कहाँ पर जाते हैं? उरुगवेला। जब ये उरुगवेला पहुँचते हैं तो इनको वो 5 ब्राह्मण नहीं मिलते। ध्यान रखना, 5 ब्राह्मण नहीं मिलते। जब ये उरुगवेला से वापस आ रहे थे तो वापस लौटते समय इनको 2 व्यक्ति मिलते हैं। एक का नाम था तपस्सु, तय पै अदस्य वु, तपस्सु। एक का नाम क्या था? तपस्सु। और दूसरा नाम था भल्लिक। दूसरा नाम क्या था? भल्लिक। ध्यान रखना, दूसरा नाम क्या था? भल्लिक कह लो या कल्लिक कह लो। भल्लिक या कल्लिक नाम से 2 व्यक्ति मिलते हैं और जो इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी उस ज्ञान की प्राप्ति के बारे में ये बताते हैं उनको। तपस्सु और भल्लिक उनके प्रभाव में आकर सबसे पहले बौद्ध धर्म को ग्रहण करते हैं। तो सबसे पहले अगर क्वेश्चन पूछें कि सबसे पहले जो शिष्य थे उनका नाम क्या था? भल्लिक या तपस्सु। और दोनों क्या थे? ये शूद्र थे। दोनों शूद्र थे और सबसे पहले ये बौद्ध धर्म में प्रवेश होने वाले दोनों व्यक्ति थे। वहाँ से उरुगवेला से सीधा ये आते हैं सारनाथ। सारनाथ में इनको 5 ब्राह्मण मिलते हैं और 5 ब्राह्मण को जो इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वो इनको ज्ञान की प्राप्ति के बारे में बताते हैं। यहाँ पर चूँकि ब्राह्मण भी ये बहुत ज़्यादा ज्ञानी थे, परिश्रमकारी थे और तपस्या करते थे इनके साथ में, तो 5 ब्राह्मणों ने इनसे तरह तरह के सवाल पूछे और जब हर प्रकार के सवालों से ये संतुष्ट हुए तो इन 5 ब्राह्मणों ने बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया और यहीं पर ये क्रिया कहलाई धर्म चक्र परिवर्तन। ठीक है। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए गौतम बुद्ध ने अपना सबसे पहला उपदेश कहाँ पर दिया? सारनाथ में। किनको दिया? 5 ब्राह्मण को दिया और इस घटना को क्या कहलाया? धर्म चक्र परिवर्तन कहलाया गया। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर आगे चलेंगे। ये चीज़ मैंने यहाँ पर लिख रखी है। ठीक है। और जो यहाँ जब इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है सिद्धार्थ क्या कहलाते हैं? बुद्ध कहलाते हैं। गौतम बुद्ध को तथागत या सप्त मुनि के नाम से भी जाना जाता है और ज्ञान की प्राप्ति को क्या कहा? संबोधनी कहा गया। ध्यान रखना, क्या कहा गया? संबोधनी। क्या कहा गया? संबोधनी। ज्ञान की प्राप्ति के बाद महात्मा बुद्ध सारनाथ से वापस उरुगवेला आए अपने पुराने मित्र 5 ब्राह्मणों से मिलने, परंतु 5 ब्राह्मण काशी पहुंच चुके थे। उरुगवेला में महात्मा बुद्ध की मुलाकात 2 व्यक्ति से होती है। एक का नाम था तपस्सु और दूसरा नाम था कल्लिक या भल्लिक। इन दोनों व्यक्ति ज्ञान की प्राप्ति के बारे में बताते हैं और ये दोनों व्यक्ति महात्मा बुद्ध के प्रभाव में आकर बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लेते हैं।
ठीक है, ध्यान रखना। तो दोनों पहले शिष्य बने, वापस सारनाथ पहुँचे और सारनाथ जब पहुँचते तो वो पांचों ब्राह्मण को उपदेश देते हैं और वो इनके प्रभाव में आकर पांचों ब्राह्मण बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लेते हैं और ये घटना क्या कहलाती है? धर्मचक्र परिवर्तन कहलाती है। दोस्तों मैं आज यहाँ पर ही रोक रहा हूँ और यहाँ के बाद आपको बताऊँगा कि गौतम बुद्ध ने अपने धर्म का प्रचार प्रसार कैसे किया। सबसे पहले वो अपने धर्म का प्रचार करने के लिए कहाँ गए? काशी। ठीक है, कहाँ गए? काशी। फिर काशी के बाद कहाँ गए? सारनाथ। सारनाथ से फिर कहाँ गए? उरुग्वेला। उरुग्वेला से राजगृह। राजगृह से कपिलवस्तु। कपिलवस्तु से फिर राजगृह आते हैं, फिर वैशाली आते हैं, फिर कौशाम्बी आते हैं, फिर श्रावस्ती आते हैं, फिर पावा आते हैं और कुशीनगर में इनकी मृत्यु हो जाती है और यह घटना क्या कहलाती है? महाभिनिष्क्रमण। ध्यान रखना, महापरिनिर्वाण क्या कहलाती है? महापरिनिर्वाण कहलाती है। इनको हम दूसरे टॉपिक में देखेंगे, दूसरे लेक्चर में देखेंगे। बहुत बड़ा टॉपिक है ये, इसी कम से कम 3 से 4 वीडियो आएंगी। तो दोस्तों अगर आपको अच्छा लगा हो प्लीज़ कमेंट करें, लाइक करें और शेयर करें ताकि मैं मोटिवेट होकर आप लोगों के लिए और अच्छी वीडियो बना सकूं। गॉड ब्लेस टू ऑल। थैंक यू।